हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है और मैं पिछले 15 साल से आईआईटी जेईई और नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स की एजुकेशन दी है और अभी आपसे सीधे जुड़ने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो रहा हूँ। स्टूडेंट, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जल्दी लोगों को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आती है। उसकी वजह है कि चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड होती हैं। जो टॉपिक हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन से लगा के मैकेनिक्स तक पढ़ते हैं, वो जगह जगह हर टॉपिक में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी जब हम कभी सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं 12th वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ लॉज ऑफ मोशन आ जाता है, वहाँ रोटेशनल मोशन आ जाता है, वहाँ वर्क पावर एनर्जी आ जाती है। इस वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अगर उनके कॉन्सेप्ट्स हम शुरू से ही बहुत क्लियर करते चलते हैं, यानी अगर हमारा एक मैकेनिक्स का बेस बन जाता है, तो फिर उससे अप्लाइड टॉपिक जो है, जो उस पर टिके हुए टॉपिक हैं, वो बड़े आराम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक कि मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स आ जाएगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो हर टॉपिक एक दूसरे से टिका हुआ है। मतलब हम इनको ऐसा नहीं कर सकते कि ये टॉपिक हो गया तो काम खत्म, ये टॉपिक हो गया तो काम खत्म। चीज़ें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं कि हम सीक्वेंसली एक के बाद एक टिका के पढ़ेंगे। बेसिकली ये पढ़ लेंगे तो फिर उसका दूसरा टॉपिक पढ़ते समय बात करेंगे कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, फिर उसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पिछले वाले का और पिछले वाले का उससे क्या कनेक्शन है। इस तरीके से हमें चीज़ें पढ़ना होती हैं। खैर, तो पूरी फिजिक्स तो नहीं, कम से कम एक इंटरेक्शन के लिए मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। हम लोग एक टॉपिक, बेसिक टॉपिक उठाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक अप्लाइड टॉपिक है जो स्ट्रेट लाइन मोशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं पढ़ा है तो शायद प्रोजेक्टाइल मोशन समझना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग दो कैटेगरी ऑफ मोशन पढ़ते हैं। एक कैटेगरी है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी कैटेगरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जैसा हम लोग नाम देख रहे हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई ऑब्जेक्ट हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और तुमसे कोई पूछे कि पहली बात तो इसके बारे में पूछेगा क्या, इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही, तो कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। कोई यही पूछ सकता है ये कितना चलेगा कुछ टाइम बाद। मान लिया मैंने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो तुम बता दोगे, फार्मूला क्या लगाओगे यार, 2 मीटर पर सेकंड तो कुछ 10 सेकंड में 2 × 10 यानी v × t लगाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में s = vt लगाते हैं, 10 सेकंड में मैं कह दूंगा 20 मीटर चल जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन एक कैटेगरी है और उसके लिए एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला s = vt। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक सब कैटेगरी है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, जिसकी हम लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं। उसके 3 फार्मूले सबको पता होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2s, है ना। अभी हम अपना डिस्कशन बस यहीं तक सेंट्रलाइज करते हैं कि या तो ये कैटेगरी है या तो ये कैटेगरी है। अब इसका प्रोजेक्टाइल मोशन से कैसे कनेक्शन है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पार्टिकल को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल से लॉन्च करते हैं, हवा में उछालते हैं, तो थोड़ी दूर जाके वो कहीं गिरता है और इस दौरान ये कुछ ऐसे कर्व ट्रैक में चलता है। हमें इस डिस्कशन में जनरली 3 बातें करना होती हैं कि वो कितना देर में गिरा, यानी हवा में कितना देर रहा, कितना दूर जाके गिरा, उसको रेंज बोलते हैं, और कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अचीव करी। ये हाइट, ये कितना दूर जाके गिरा, रेंज, R इज रेंज, H इज हाइट, और मैंने एक और बात करी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज। खैर, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यार इस मोशन को एक्चुअली हम इसके रास्ते के अलॉन्ग नहीं बल्कि इसके कंपोनेंट के अलॉन्ग डील करेंगे। तुम होगा कंपोनेंट होता क्या है, तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं
तो क्या बताओ, इस पार्टिकल की एक शैडो हमें चलती हुई नज़र आएगी, एक शैडो हॉरिजॉन्टल में चलती हुई नज़र आएगी, और अगर मैं इधर से लाइट डालूं और यहाँ एक दीवार है तो क्या एक शैडो हमें वर्टिकल में चलती हुई नज़र आएगी। क्या दो शैडो के मोशन हमें नज़र आ रहे हैं, और इसकी डीलिंग में अगर मुझे रेंज लाना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन से मतलब है, हाइट लाना है तो वर्टिकल मोशन से मतलब है, यानी हमें कुल मिला के कॉम्पोनेंट के मोशन ही डील करना है। मैंने अभी अभी बताया कि हमें इस पूरे मोशन को एक्चुअल ट्रैक के अलोंग नहीं बल्कि कॉम्पोनेंट मोशन के अलोंग डील करना है, और ये दोनों कॉम्पोनेंट मोशन वही स्ट्रेट लाइन मोशन ही हैं। हमने दो कैटेगरी ऑफ मोशन अभी पढ़ा था, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ऐसा देखा जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो शुरू से लेके आखिरी तक उसी वेलोसिटी से चलेगा जिससे वो स्टार्ट हुआ था, और वर्टिकल मोशन ऐसा होगा जैसा हम एक बॉल को ऊपर उछालते हैं तो पहले वो स्लो होता है, फिर रेस्ट पे आता है, फिर नीचे स्पीड अप करता है, यानी इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो कम होते होते एक पल के लिए ज़ीरो होगी जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ चलते चलते आखिरकार वो शैडो हमें नीचे गिरती हुई नज़र आएगी, बिल्कुल बॉल की तरह। तो एक मोशन यूनिफॉर्म हो गया और एक मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड। तो हम इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को उसी स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से डील कर सकते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था। यानी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है तो ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन डील कर सकते हैं। कैसे? एक हम एक्स कॉम्पोनेंट मोशन और एक वाई कॉम्पोनेंट मोशन, दो सेक्शन बना देते हैं। इसका जनरली यू दिया जाता है, थीटा दिया जाता है, तो यू का एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, दैट विल बी यू कॉस थीटा। ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं कि कैसे कंपोनेंट निकाला जाता है। और वर्टिकल होगा यू साइन थीटा। मैंने अभी अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0 है और इस डायरेक्शन में g काम करता है, तो वर्टिकल में एक्सेलेरेशन -g है। तो क्या u आ गया, a आ गया? तो तुम्हें याद है वो 3 फॉर्मूले अप्लाई करना, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो बस एक ही फॉर्मूला है, s = vt। तो कम से कम एक चीज़ तो मैं ला के दिखाता ही हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लाएंगे। देखो ज़रा बच्चों, अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल ऊपर जाके, बल्कि पार्टिकल का शैडो ऊपर जाके वापस नीचे आता है, तो क्या उतनी देर में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी sy 0 हो जाता है। उतनी देर के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये कैपिटल T हमें लाना है। तो क्या बताओ, u पता है y डायरेक्शन में, a पता है y डायरेक्शन में, s 0 होना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? अरे स्ट्रेट लाइन ही तो डील कर रहा हूँ यार, ये लगाना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं sy = uy × t + ½ ay × t² लगाता हूँ। क्या बताओ, sy 0 हो जाना है, uy की जगह u साइन थीटा है, ay की जगह -g है। क्या बताओ, इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो t का आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई g। कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। एक और चीज़ बता दूं, क्या बताओ, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्कशन है तो वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कंपोनेंट मोशन से डील होगा, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ये है, टाइम यहाँ से आ गया है, अगर मैं दोनों रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो तुमने देखा बच्चों कि इस पूरे, अभी इसको और फर्दर गुड लुकिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले टॉपिक का इस टॉपिक में कितना कनेक्शन है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में s = vt नहीं आता, एक्सेलरेटेड मोशन में s = ut + ½ at² नहीं आता, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से पीछे वाले टॉपिक से आगे को लिंक करते हुए हम पूरे फिजिक्स को इसी तरीके से पढ़ेंगे, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिजिक्स का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।